24 सितंबर की बाबा की मुरली है। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स अभी हम सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। नशा रहे, हमें पढ़ाने वाला वो सर्वशक्तिवान परमात्मा है। बाबा ने कहा कैसी पढ़ाई पढ़े हम? श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई। तो इससे ऊंची कोई पढ़ाई दुनिया में और नहीं है। प्रश्न, बाबा जब भगवानुवाच शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे भी मूंझ जाते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान तो गुप्त है। वह समझते हैं शायद इस दादा ने भगवानुवाच बोला, परंतु निराकार भगवान को बोलने के लिए जरूर मुख चाहिए ना। अब बाबा निराकार है, शरीर नहीं है, उसको बोलने के लिए आधार चाहिए, तो ब्रह्मा के मुख से बोलते हैं। लेकिन बाबा ने कैसे नहीं कि ब्रह्मा कुछ बोलता है, बोलते शिव बाबा हैं। बाबा कहते यह वंडरफुल समझने की बात है कि मैं कैसे इनमें प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। ओम शांति। भगवानुवाच, भगवान क्या कहते हैं? यह भगवानुवाच किसने कहा? देखने में तो कोई आता नहीं। भगवान, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, तो ब्रह्मा तो मनुष्य है। बाबा ने कहा उनको भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्मा के तन में जो आकर के हमारे से बात कर रहा है, हमारे को बाबा सुना रहे हैं, वो भगवान। तो कोई समझेंगे कि बोलने वाले ही कहते हैं भगवानुवाच। बाबा ने कैसा नहीं है, निराकार भगवान है, ना कि कोई मनुष्य आत्मा। बाप कहते हैं बच्चों तुम काम चिता पर बैठ, बाप कहते हैं बच्चों तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, फिर काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो। यह कंसपुरी, मैं तुमको कृष्णपुरी ले जाने के लिए आया हूँ। श्री कृष्ण ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण था। यहाँ कोई में सर्वगुण है नहीं। इस कलयुगी दुनिया में बाबा ने कहा किसी में सर्वगुण तो नहीं है। कोई 1 2 4 हो सकते, लेकिन सर्वगुणों से संपन्न तो कोई नहीं है। तो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे, सर्वगुण संपन्न थे। मैं आया हूँ बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। संपूर्ण निर्विकारी कैसे बनेंगे? योग बल से। बाहुबल है हिंसक लड़ाई, जो तीर कमान से होती, फिर बंदूक तलवारों से हुई, अब तो बम्स से होनी है। तो खुद कहते हैं हम ऐसे ऐसे बम्स बनाते हैं जो घर बैठे ही सब खत्म हो जाएंगे। जो बम बनाने वाले हैं वो ऐसा कहते हैं। फिर मिलिट्री भी क्या करेगी? बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों यह पाठशाला है। तो बाबा हमें कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? मैं तुमको प्रिंस श्री कृष्ण जैसा बनाता हूँ, जो फर्स्ट प्रिंस सतयुग का था। अब वह 84 जन्म लेकर कलयुग में बैगर बना है। भारत में ही उनका राज्य था। फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। कृष्ण को भगवान कहते, तो भगवान फिर पुनर्जन्म में कैसे आएगा? भगवान तो निराकार है, वह है ही एक रचयिता, बाकी सब हैं उनकी रचना। तब तो कहते हैं हम सब भाई भाई, कहते ना हिंदू चीनी भाई भाई। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो इसलिए बाबा ने कहा भगवान निराकार है और वह रचयिता है, हम सब उसकी रचना है, तो हम सब भाई भाई हैं। बाप समझते हैं कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन ठहरे।
अब आप कहते हैं मुझे याद करो, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाबा बार बार स्मृति दिलाते हैं कि अब मुझे याद करो, तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी इस जन्म में ही हमें पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है। तुम सब आत्माएं अब वापिस वानप्रस्थ में जा सकती हो, वाणी से परे परम धाम जिसको बाबा कहते हैं तुम वानप्रस्थ में जा सकती हो, इसलिए वानप्रस्थी हो, वाणी से परे जाना है। ऐसा कोई गुरु रास्ता बता ना सके, निर्वाण धाम में जाने का रास्ता और कोई नहीं बता सकता। भगवानुवाच है कि मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। वह साधारण वृद्ध तन किसका है? प्रजापिता ब्रह्मा का। गर्भ में आने वाले को तो पुनर्जन्म लेना पड़े। बाबा गर्भ से जन्म नहीं थे, वो तो पर काया प्रवेश करते, ब्रह्मा तन में आते। मैं एक ही बार आता हूँ, प्रकृति का आधार मुझे ज़रूर चाहिए, शरीर का आधार तो चाहिए बाबा को बोलने के लिए। मैं इसमें बैठ तुमको पढ़ाता हूँ। यह तो ब्रह्मा बाबा पहले अपना ज्वारात का धंधा करता था, जब तक फिर बाबा ने प्रवेश नहीं किया था, उससे पहले बाबा हीरे ज्वारात का व्यापार करते थे। कोई गुरु ने नहीं सिखाया, अचानक ही बाप ने प्रवेश किया, अनायास ही शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। करण करावन हार होने के कारण इससे कर्तव्य कराते रहते हैं। यह भी सीखता जाता है, ब्रह्मा बाबा भी सीखता जाता है, तुम भी साथ में सीखते जाते हो। बोलते हैं तुमको परंतु सुनता पहले मैं हूँ। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं शिव बाबा जब मेरे तन में आकर बोलते हैं तो पहले बाबा ने कहा सुनता मैं हूँ। बोलते तो बाबा बच्चों से बात करते हैं ना, सामने बच्चे बैठे होते हैं। पढ़ाने तुम बच्चों को आता हूँ, परंतु इनकी आत्मा भी पढ़ती रहती है। ऐसा कभी कोई पढ़ाते नहीं हैं। यह है ही पावन बनने की बात, यह संगम युग है ही पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम कभी कोई को ऐसा नहीं कहना, किसी को ऐसा क्या नहीं कहना कि भक्ति ना करो, उनको ज्ञान देना है। बाप तुमको ज्ञान दे, स्वर्ग का प्रिंस बनाने आए हैं। किसी को भक्ति छोड़ने के लिए नहीं कहना, बल्कि उनको कहना है कि भगवान धरा पर आया है, वो सर्वशक्तिवान इस धरा पर आया है, तो वो आकर के हमें प्रिंस बना रहे हैं, सतयुगी दुनिया के लायक बना रहे हैं। तो आकर समझो, कृष्ण भी स्वर्ग का मालिक था, अब तो नहीं है, फिर से वह भी राजयोग के द्वारा बन रहे हैं। तुमको भी पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है, ऐसे उनको समझाना है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, सिर्फ शिव की भक्ति करते थे। बाबा ने कहा अब तो अनेक, उसके बाद तो अनेक देवी देवताओं की भक्ति शुरू हुई। द्वापर में जब आए तो पहले अव्यभिचारी भक्ति, पहले हमने कितना बड़ा शिव का मंदिर बनाया पूजा के लिए, सोमनाथ का मंदिर बना। तो बाबा भक्ति मार्ग की बात कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में फिर भी मेरे लिए बड़ा भारी मंदिर बनाते हैं, कितनी क्लियर बात है। इनमें बाबा की प्रवेशता हुई और गीता पढ़ना ही छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा पहले बहुत गीता का पाठ करते थे, बाबा की जब प्रवेशता हुई निराकार शिव बाबा की, उसने छोड़ दिया। भक्ति छूट गई, अनायास ही तो छोड़ा, किसी ने कहा थोड़ी बाबा को भक्ति छोड़ दो। तो बाबा ने जब प्रवेश किया तो अचानक ही सब हुआ, तो वो छूट गई। तुमको कोई ने कहा नहीं कि भक्ति नहीं करो, ऐसे बाबा ने कहा हमें भी किसी को नहीं कहना कि भक्ति मत करो। कोई का बाप मर जाता है तो उनसे पूछा जाए तुम्हारा बाप कहाँ गया, तो क्या कहेंगे? स्वर्गवासी हुआ। समझते हैं आत्मा और शरीर दोनों गए, लेकिन शरीर तो यहाँ ही छोड़ गए, बाकी गई आत्मा। इसका मतलब पहले नरक में था, आत्मा शरीर छोड़ स्वर्ग में गई, फिर इसमें रोने की क्या दरकार है? जो कहते हैं पूछो उनसे जो
कोई मर गया, कोई कहते हैं ना स्वर्ग पधारा, तो उनको कहो जब वो स्वर्ग में ही चला गया तो रोने की क्या दरकार, स्वर्ग अब है यहाँ क्या। परंतु समझते नहीं हैं, कह देते हैं सब ईश्वर का हुक्म है, दुख सुख सब ईश्वर देता है, सब ईश्वर के रूप हैं। परंतु बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ। बाप से बच्चे कब दुख मांगते हैं क्या, माता पिता से बच्चे कब दुख थोड़ी मांगते हैं। बाबा ने कहा मैं कैसे दुख दे सकता हूँ। बाप तो बच्चों को लायक बनाकर प्रॉपर्टी दे जाते हैं, बाकी दुख तो हर एक को कर्मों के अनुसार ही मिलता है। बाप कहते हैं कि अभी बच्चे आदि कुछ नहीं मांगो, अभी यह प्रॉपर्टी आदि सब खत्म होने वाली है, विनाश सिर पे है। तो बाबा ने कहा अभी सब खत्म होने वाला है, फिर तुम्हारे बच्चों को क्या मिलेगा, इतना समय ही नहीं है जो तुम्हारी प्रॉपर्टी का बच्चा मालिक बन सके। बच्चा बड़ा हो तब तो मालिक बने, परंतु इतना टाइम ही नहीं है, विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य तो कहते हैं कि कलयुग में अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो विनाश विनाश करते रहते हैं। मनुष्य कहते हैं अभी तो सृष्टि बहुत समय पड़ा है, अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, और ब्रह्मा कुमारियाँ विनाश विनाश करती हैं। कहानी है ना, शेर आया आखिर तो आया और खा गया, तो एक दिन तो विनाश होना ही है। बाबा ने कहा ये कोई झूठ नहीं है, एक दिन तो विनाश होगा, वो शेर वाली बात हो जाएगी। शिव बाबा कालों का काल आया हुआ है जो सभी आत्माओं को वापिस ले जाएगा, तो शरीर तो जरूर छोड़ना पड़े। इसलिए बाबा कहते हैं योग से पवित्र बनो, आत्माओं को पवित्र बनाए फिर वापिस ले जाएंगे। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बहुत सजाएं अंत में खानी पड़ेंगी और ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। तो बाबा बार बार सावधानी दे रहे हैं, अगर आपको याद नहीं करेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी। बाप कहते हैं बच्चे अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करते जाओ। बाबा कोई जास्ती तकलीफ़ नहीं देते हैं। बाबा को आकर कहते हैं बाबा अगर हम पूजा नहीं करते तो वह कहते हैं कि यह तो जैसे नास्तिक बन गया है। बाबा राय देते हैं साक्षी होकर बाबा की याद में रहो, थोड़ी थोड़ी पूजा बाहर से कर दो। घर परिवार में रह रहे हैं, सब ज्ञान में चलने वाले नहीं हैं, और वो कहते हैं कि पूजा करो, तो बाबा कहते हैं थोड़ी बहुत करो, उनका कहना मानो। एक होता है दिल से करना और दूसरा होता है उनको राज़ी करने के लिए, खुश करने के लिए करना। अंदर में तुमको शिव बाबा को याद करना है। अगर कोई तंग करते हैं तो पूजा कर दिखाओ, बाबा ने कहा उनको दिखाओ सिर्फ उनको खुश करने के लिए, तो वह खुश हो जाएंगे। यह कोई पाप का काम नहीं है। बाबा तो बहुतों को कहते हैं शादी आदि पर भले जाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाना है। वहाँ भी सुनाते सुनाते कोई ना कोई को तीर लग जाएगा। घर गृहस्थ में रह रहे हैं तो बाबा ने कहा बाबा की तरफ भी हमें तोड़ निभाना, उधर भी बाबा की श्रीमत को भी फॉलो करना है और उनके साथ भी तोड़ निभाना है। भले शादी में जाओ, बाबा ने कहा वहाँ भी उनको ज्ञान सुनाओ, युक्ति से चलना है। बाप का फरमान है कि अब पतित नहीं बनना है, पवित्र बनने से ही तुम कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और विश्व के मालिक बन जाएंगे। बच्चों ऐसी ऐसी युक्ति से अपने मित्र संबंधियों को समझाना है। क्या समझाना है? पवित्र बनोगे तो कृष्णपुरी का मालिक बनोगे, याद करेंगे तभी विकर्म विनाश होंगे
तभी हम विश्व महाराजन बन सकेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चों ऐसी युक्ति से अपने मित्र संबंधियों को समझाना है। वह है जिस्मानी यात्रा और यह है रूहानी यात्रा। यह रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं, कहते हैं माम एकम याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे और सब दुख दूर हो जाएंगे। कोई विरला व्यापारी व्यापार करे अर्थात बैकुंठ की बादशाही लेवे, ज्ञान रत्नों का व्यापार बाबा ने कहा कोई विरला ही कर सकता है। तो बाबा कहते हैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई मुझे पहचानते हैं। तो कोई विरला करता है तो बैकुंठ की बादशाही भी कोई विरला ही पाएगा। घर बार भी संभालना है, बच्चों की पालना भी करनी है, लेकिन बाबा ने कहा कि सिर्फ श्रीमत पर चलना है, राय लेनी है। बाबा इस हालत में हम क्या करें? बाबा बच्ची कहती है हम शादी करें, तो बाबा कहते हैं कि शादी करानी ही पड़ेगी क्योंकि उनका हिस्सा है, उनको दे दो। बाप सिर्फ समझाते हैं, फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछकर श्रीमत पर चलो। बच्चों को बाप की आज्ञा पर चलना है, इसमें ही कल्याण है। तो बाबा की श्रीमत मिले उस पर चलना है, इसी में ही हमारा कल्याण समाया हुआ है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की वाणी का मुख्य सार पहला पॉइंट है हर कर्म साक्षी होकर शिव बाबा की याद में करना है। लौकिक अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है। घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा ने कहा मित्र संबंधियों से भी तोड़ निभाना है और बाप की श्रीमत पर भी पूरा चलना है। वैसे बाबा ने कहा हर कर्म को साक्षी होकर शिव बाबा की याद में करना है। लौकिक से युक्ति युक्त चलना है। दूसरा, इस समय अंतिम जन्म में भी यह वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस घर जाना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। सबको वाणी से परे परम धाम जाना है। तो बाबा ने कहा वहाँ जाने से पहले पावन जरूर बनना है, कोई भी बंधन नहीं बनाने हैं, कोई भी लौकिक संसार के बंधन नहीं बनाने हैं। अगर बच्चे भी सहज ज्ञान में चलते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं चलते तो बाबा ने कहा उनको उनके हाल पे छोड़ दो। जैसा भी बच्ची के लिए बाबा ने कहा भले शादी कराना चाहती है तो कर दो, हमें फालतू के बंधन नहीं बनाने। वरदान पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। पुराने संस्कारों और विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। जो पुराने संस्कारों पर विघ्नों पर मुक्ति पा लेते हैं, बाबा ने कहा वो शक्ति संपन्न आत्माएं बन जाते। किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो, उसके लिए शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। तो कैसे शक्ति धारण करनी है? बाबा ने अलंकारी रूप की बात की। तो विष्णु के हाथ में 4 अलंकार दिखाते हैं, तो बाबा ने कहा उनको, उन चारों ही अलंकारों की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करो, और जब जीवन में धारण करेंगे तो शक्तियाँ आएंगी। तो इसलिए बाबा ने कहा अलंकारी जो यहाँ अलंकारी स्वरूप में रहते तो भविष्य में फिर वो विष्णुवंशी बनते हैं।
जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं वह भविष्य में विष्णु वंशी बनते हैं और अभी वैष्णव बन जाते हैं। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। जो बच्चे इस समय बाबा ने कहा पक्के वैष्णव बनते, अपने अलंकारी स्वरूप में रहते, अलंकारी स्वरूप में रहते, उनकी विशेषताओं को देखते, अपने जीवन में धारण करते, शक्तियाँ आती उनके जीवन में, तो बाबा ने कहा उनको कोई भी तमोगुणी संकल्प स्वभाव संस्कार कोई भी टच नहीं कर सकता। वे पुरानी दुनिया अथवा नई दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता। तो इसलिए वो आत्माएं विघ्नों से पुराने संस्कारों से मुक्त हो जाती हैं, जो शक्ति स्वरूप होती हैं, जो अपने अलंकारी स्वरूप में रहती हैं। स्लोगन है हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। कर्म और योग का हमें बैलेंस रखना है, तभी अनेकों की ब्लेसिंग ले सकेंगे। तो हमारा हर कर्म दूसरों को सुख देने वाला हो, सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी। ओम शांति।